क्वेश्चन नंबर 14 है, if ABC are mutually perpendicular vector of equal magnitude, it means कि A dot B is equals to 0, B dot C is equals to 0, C dot A is equals to 0. Mutually perpendicular है. Show that A plus B plus C is equally inclined to. अब एक वेक्टर है A plus B plus C, इसका इंक्लिनेशन जो एंगल बन रहा है विद वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C इज इक्वल. तो हम सपोज करते हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर A के साथ जब लेंगे तो आएगा A प्लस B प्लस C का मॉड और A वेक्टर का मॉड cos थीटा, और ऐसे जब B के साथ लेंगे. क्वेश्चन में ये भी गिवन है ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. तो गिवन ये भी है कि मॉड ऑफ A इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ B इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ C. इसको इज इक्वल्स टू एक कोई कांस्टेंट मान लेते हैं लैम्डा. तो जब हम यहां पर पहले वेक्टर के बीच में एंगल निकाल रहे हैं कि A प्लस B प्लस C डॉट A वेक्टर के बीच में जो एंगल आएगा वो थीटा है, तो A प्लस B प्लस C डॉट B के बीच में एंगल वो बीटा मान लेंगे. तो हमें दिखाना है कि cos थीटा, cos बीटा और cos गामा सेम है. यहाँ पर हम लोगों ने क्या डॉट प्रोडक्ट यूज किया है. जो cos थीटा होता है किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में वो A डॉट B अगर वेक्टर्स हैं मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ B होता है. तो यहाँ पर ये पूरा वेक्टर B हो गया, ये A है, तो हमने ये फॉर्मूले को इसको इधर मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है. जहां पर ये जब इससे इनटू होगा तो क्या आएगा मॉड ऑफ A होल स्क्वायर, B डॉट A 0, C डॉट A 0 हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है. मॉड ऑफ A लैम्डा हो जाएगा और ये भी लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा. ये वैल्यू कैसे सॉल्व होगी, A प्लस B प्लस C, जब सारी वैल्यूज लैम्डा के टर्म्स में तो इसको भी लैम्डा के टर्म्स में आना चाहिए. अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. A प्लस B प्लस C वेक्टर का मॉड स्क्वायर, तो आएगा वेक्टर A का स्क्वायर, वेक्टर B के मॉड का स्क्वायर, वेक्टर C के मॉड का स्क्वायर, 2 टाइम्स AB BC प्लस CA. अब ये वैल्यू लैम्डा 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 है, तो ये लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0. तो A प्लस B प्लस C लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर. A प्लस B प्लस C वेक्टर का स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर. A प्लस B प्लस C कितना होगा, स्क्वायर हटा देंगे तो √3 लैम्डा. हमने A प्लस B प्लस C को लैम्डा के टर्म्स में निकाल लिया मॉड में, तो यहां पर ये क्या आएगा √3 लैम्डा डॉट लैम्डा cos थीटा, और ये तो लैम्डा स्क्वायर के इक्वल था, लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा डॉट लैम्डा √3 इज इक्वल्स टू cos थीटा. तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 आ गया. अब ये जो रिजल्ट हमने निकाला है इसको हम हर जगह यूज करेंगे कि A प्लस B प्लस C का मॉड इज इक्वल्स टू √3 लैम्डा होगा. इस रिजल्ट को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं और अगली प्रूविंग के लिए भी इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम एक बार इसको यहाँ पर निकाल चुके हैं. अब देखिए, अब जो नेक्स्ट एंगल बनेगा वो A प्लस B प्लस C डॉट B के बीच में होगा और उसको हम बीटा मान लेते हैं. तो A प्लस B प्लस C डॉट B इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C का मॉड ऑफ B वेक्टर cos बीटा. तो यहां से क्या आएगा वेक्टर B के मॉड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको मालूम है √3 लैम्डा, इसकी वैल्यू लैम्डा cos बीटा, और ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा. लैम्डा स्क्वायर अपॉन √3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos बीटा, और cos बीटा इज इक्वल्स टू 1/√3. तो यहां पर cos थीटा कितना आया 1/√3 और cos बीटा कितना है 1/√3. इट मींस जो एंगल है वो
सेम है। अब ऐसे ही हम एक और एंगल कॉस गामा के लिए दिखा सकते हैं। इस रिजल्ट को तो स्टैंडर्ड मान के यहाँ पर देखिए, कुछ इसमें खास नहीं, बस यहाँ कॉस गामा हो जाएगा। अब किसके साथ, a प्लस बी प्लस सी डॉट सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी मॉड ऑफ सी कॉस गामा। यहां आएगा मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, उसे अल्फा स्क्वायर लिख दो, और यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, √3 लैम्डा, और इसकी लैम्डा इज इक्वल्स टू कॉस गामा। तो ये आ जाएगा 1/√3 के इक्वल। तो जो एंगल्स थे वो सब क्या है, सेम। तो वो क्या होगा, इक्वली इंक्लाइन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों एंगल्स क्या है, सेम। तो वो इक्वली इंक्लाइन